बाप और बेटे पर चाकू से हमला, बेटे की मौत, दो गिरफ्तार। क्या राजनीति ने छीना जिगर का टुकड़ा? आइए देखिए क्या है मामला। तीन युवकों ने एक नाबालिग किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। बचाव में आए पिता को भी हमलावरों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया और पिता को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मामला भिलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके का है। घायल पिता चंद्र प्रकाश दिवाकर ने बताया कि सेक्टर में ही रहने वाले प्रकाश खारोल, राहुल बांबी और संजय मेहरा ने मेरे बेटे जयंत दिवाकर 16 वर्षीय को लेबर कॉलोनी में बुधवार देर रात घेर लिया और मारपीट करने लगे। जब मुझे इसकी सूचना मिली, मैं भी वहां पहुंचा, जहां हमलावरों ने मेरे बेटे के साथ मुझ पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकूबाजी की इस घटना में गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात जयंत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बाहर जमा भीड़। मौत के बाद देर रात घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने राजनीति के चलते भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं में हुए झगड़े के एंगल को एक बार तो नकार दिया था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कोठारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे। कोठारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर चाकू और हत्या करने के आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता देर रात तक हॉस्पिटल में डटे रहे। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा, भीमगंज थाना प्रभारी, मौके पर पहुंचे। समर्थकों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर मीना के नेतृत्व में लेबर कॉलोनी में हुई हत्या के दोनों आरोपी प्रकाश और राहुल बांबी को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे लोग। मृतक जयंत की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी सहित कोठारी के कार्यकर्ता, समर्थक सभी सेक्टरों से नगर परिषद में एकत्रित हो गए, जहां जन आक्रोश रैली का रूप देकर कंट्रोल रूम के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लग गया और मृतक जयंत को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और वहीं भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला राजनीति से जोड़ा जा रहा है, किंतु ये घटना इनकी आपसी रंजिश का होना सामने आ रहा है और अभी इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उसके बाद ही स्पष्टीकरण हो पाएगा। जितने सर कोई मित्र लोग पास से निकले वहीं गली के थे, तो उनको इधर से बालू पड़ गए। फिर उन्होंने सब भाग करके आए, सब 25 जगह इकट्ठे हो गए। वो घर को हॉस्पिटल लेके आए सर। वो क्या किया, क्यों उसने क्यों मारा इसने? सर इतना मुझे नहीं पता, मैं तो फैक्ट्री से आया सर। मेरे को तो फ़ोन आया किसी मित्र का कि भाई आपके बच्चे की यहाँ पर माथाफोड़ी हो रही है, बीजेपी की और इसकी भी कोठारी साहब की, इनकी कोई माथाफोड़ी चल रही है, तो आप आके बच्चे को ले जाओ। फिर मैं इसको मना कर रहा हूँ तो ये जा नहीं रहा। और बच्चा सर कोठारी जी साहब की तरफ से वहाँ पे खड़ा था, सेवा में सर वहाँ खड़ा था बच्चा। कोठारी साहब को जानते हो क्या? सर ये सामने खड़े सर। और ये पहले भी ये कह रहे थे, पहले भी बच्चे को दिन में भी इन्होंने धमकी दी थी, बच्चे को तो प्रचार क्यों कर रहा है, कोठारी जी का प्रचार क्यों कर रहा है। तो ये बीजेपी के लड़के थे कार्यकर्ता जो इसने हमला किया, गुंडागर्दी की, वो राहुल बांबी करके और एक फड़के बताया था उन्होंने। ऐसे 2 लड़के थे उन्होंने, और उनके पिताजी को भी आए, पिताजी को भी चाकू मारा और लड़के को भी मारा। लड़का भी स्थिति में नहीं है, पिताजी रेफर कर दिया, पिताजी को भी उदयपुर रेफर कर दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति अभी तत्काल उनको गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने मारा जिनको, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी इनको। और क्यों मारा, क्या प्रचार करना भी अपराध है कहते हैं? इस तरह तो गुंडागर्दी होगी इनकी विठल जी की इनकी। अब आप लोग आगे क्या रणनीति, अब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो ये गवाह को भी लेके चले गए, जो 3 गवाह थे उनको तो अभी उन्होंने गिरफ्तार किया नहीं, जो अपराधी को तो। और उस वक्त लड़के ने बयान में बताया भी था, लोकेशन बताई थी कि कहाँ वो दोनों लड़के, तीनों लड़के जो लोकेशन बताने के बाद भी उनको पकड़ के नहीं लाए, अपने गवाह को लेके गए, अभी तक नहीं लेके आए। अच्छा, आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या कुछ करने जा रहे हो? रणनीति ये है कि उनको गिरफ्तार करना होगा, और नहीं तो आगे की कार्रवाई होगी, पूरा सब कुछ होगा।
नहीं आप लोग क्या करोगे फिर, यहाँ यहीं रुक रहे हो या जा रहे हो या क्या नहीं नहीं यही रुकेंगे, कैसे चले जाएंगे यहाँ? वही तो पूछ रहा हूँ, आगे क्या करोगे आप? आगे की तो अभी ये पूरा उनको नहीं करेंगे तो सब कुछ कार्रवाई करेंगे। आंदोलन बढ़ेगा। आंदोलन बढ़ेगा। जिन गवाह को इन्होंने रोक